डे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपर्ट मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.5 का पहला सवाल करेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें दिया क्या है और क्या करना है हमें। देखिए, इसमें दिया है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। यानी कि परिमेय फलन है इसमें, जो कि ये दिए हुए हैं, ये सारे के सारे परिमेय फलन हैं, इन सभी का समाकलन करना है। आप एक चीज़ और इसी से पता लगा सकते हो, यही परिमेय फलन कि ये किस तरीके से होंगे। जैसे कि इस वाले एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ सवाल उस वाले एक्सरसाइज जैसे ही है, लेकिन आपको इसका ना तो समाकलन कर देना डायरेक्ट, इसका अलग से सूत्र दिए हुए हैं। एक तरह से सूत्र माना जाए या एक तरह से एक्सटेंशंस, यानी कि कैसे करना है उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको पेज नंबर 34 की तरफ, 334। देखिए, इसमें दिया हुआ है, एक मिनट, परिमेय फलन का रूप, यानी परिमेय फलन किस तरीके से होना चाहिए, और उसका आंशिक भिन्नों का रूप, यानी परिमेय फलन किस तरीके का है और उसका आंशिक रूप किस तरीके का है, हमें ये देखना है। यानी कि देखिए, ये होगा हमारा परिमेय फलन, जो कि इसमें पहले से लिखा हुआ है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि परिमेय फलन है ये। तो ये होता है परिमेय फलन। यानी कि इसमें किस प्रकार से होगा, इसमें देखिए पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस के ए ब्रैकेट एक्स माइनस के बी बराबर ए के बराबर बी नहीं होना चाहिए। यानी कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। अर्थात कहें तो देखिए, इसमें पी है और क्यू है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर एक्स है या कुछ और, देखिए यहाँ पर देखिए 3x माइनस के 1 है। तो इसमें एक तरह से कंडीशन बताई जाए या एक तरह से कंडीशन हम समझे तो ये किस तरीके से हो जाएगी। देखिए, एक्स माइनस के ए और एक्स माइनस के बी, तो कुछ कुछ ऐसा ही है। ये एक्स माइनस के ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर 2 है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, इस वाले सवाल को हम पहले इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे। उसके बाद आपको देखना है, आपको इस तरीके से लिखने के बाद इसको लिख देना है आंशिक भिन्नों का रूप में, यानी आंशिक भिन्नों के रूप में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना चलते हैं हम अपने अब सवाल नंबर पहले की तरफ। देखिए, सवाल नंबर पहला जो कि मैंने उतार लिया, आपको दिख रहा होगा। तो सवाल नंबर पहला आपको दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये उतार लेना है। एक मिनट, हाँ, ये मैंने उतार लिया है। इसको उतारने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे आई बराबर या कुछ भी मान लो, आई बराबर मत लिखो इस, अब की बार इसे आई बराबर मत मानना, क्योंकि इसमें दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले इंटीग्रेशन चिन्ह एक्स बट्टे एक्स प्लस के 1 गुणा एक्स प्लस के 2 डी एक्स, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये परिमेय रूप में है, अभी ये परिमेय रूप में है, तो इसे आंशिक रूप में कैसे बनाना है, देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये है आंशिक रूप, तो इस तरीके से हमें पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले से हम इसी को नीचे उतारेंगे, इंटीग्रेशन नहीं लगाना है लेकिन अभी, एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस के 2 बराबर आंशिक रूप में पहले ए आएगा, ए बट्टे, और पहले इसके बाद तो ये वाला आएगा फिर, यानी ये और ये सेम है तो इसके जगह पे ऐसे रखेंगे। तो एक्स प्लस के 1 प्लस बी बट्टे एक्स प्लस के 2, ये आपको लिख लेना है। यानी आंशिक रूप ये हो गया इसका, यानी कि ये इसके नीचे अलग अलग करके लिख लिया हमने, ए और बी हो गया। अब आपको यहाँ से करना क्या है, आपको अब यहाँ से करना क्या है, देखिए इस वाले को तो ऐसे कैसे उतार दीजिए, ये उतार लिया। अब इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा क्या, एक्स प्लस के 2, ये हो गया। देखिए, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 और 1 का गुणा, सॉरी, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 और 1 का गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 2 ए प्लस, और यहाँ से इसका हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स प्लस के 1 गुणा बी, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाले ये सेम सेम है, देखिए ये बराबर में है तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद इस वाले को एक्स को ऐसे ही लिख लेना है। अब इसका गुणा कर देना इस वाले में, यानी एक्स प्लस के 2 में गुणा कर देना है, तो एक एक्स में करेंगे तो ए एक्स, इसका 2a यानी 2a, और इसका करेंगे तो बी एक्स प्लस के बी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का गुणांक
एक्स का गुणांक को हम ले लेंगे इसके नीचे, यानी देख एक्स का गुणांक जो जो ये वाला एक्स है इसका एक होता है आगे, तो एक बराबर इस वाले एक्स के आगे ए है तो ए प्लस इस वाले एक्स के आगे बी है तो बी। ये हो गया। इसको मान लो अब समीकरण नंबर 1, इस सारे को मान लो क्या समीकरण नंबर 1। अब यहीं से क्या कर देना है आपको, यहाँ से लिखना है आपको अचर पद के लिए, यानी अचर पद लिखोगे तो देखिए इस वाले में तो अचर पद है नहीं कुछ, ठीक है, और इस वाले में क्या 2a और b, यहाँ पे हमारा 2a और b, ठीक है। तो यहाँ से आप अब क्या लिखोगे 2a प्लस के b बराबर, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है तो यहाँ पे मानोगे 0, तो ये समीकरण हो जाएगा कौन सा दूसरा। अब आप क्या कर दोगे यहाँ से समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 ये रहा और 2 ये रहा। आप यहाँ से पहले इस वाले को ले लेंगे 2 वाले को, तो 2a प्लस के b बराबर 0, इस वाले को लोगे तो a प्लस के b बराबर 1। यहाँ से घटाएंगे इसको, ठीक है, ये तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1a बराबर, और जो एक ये है ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 1, तो a का मान यहाँ से क्या निकल आया हमारा 1। अब आप क्या कर दोगे जो माइनस का 1 है यहाँ से लिखोगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से रखोगे तो क्या निकलेगा हमारा, 1 मिनट, तो समीकरण ये 1 है हमारा, तो 1 प्लस के b बराबर 1, यहाँ से a का मान रखोगे माइनस के 1 प्लस के b बराबर 1, तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2। ये हो गया। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने ये वाला लिखा था, देखिए इस वाले में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जो इंटीग्रेशन लिखते हैं ये वाला, इसको ना लिखकर उसके दूसरे वाले ले लेते हैं, यानी विपरीत वाले जो इसको मानते हैं आंशिक, ये तो आंशिक रूप जो आंशिक रूप है उस वाले को लेंगे, ना कि परिमेय वाले को। तो आपको क्या करना है आंशिक वाले को लेना है। तो इसी के साथ अब क्या करना है, इसको लिख देना है इंटीग्रेशन के रूप में, तो इंटीग्रेशन a/x प्लस के 1 प्लस dx ला देंगे साथ में, कोई इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि ये बीच में प्लस है, तो इंटीग्रेशन b/x प्लस के 2 dx। ये हो गया। इसके होने के बाद अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से a और b का मान रख देना है, तो यहाँ से बराबर लिखेंगे a का मान क्या निकाला था हमने यहाँ से माइनस के 1, तो माइनस बाहर ले लेंगे, बट्टे में x प्लस के 1 और dx प्लस b का मान क्या है यहाँ से 2, तो 2 रख देंगे x प्लस के 2 dx। ये हो गया। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसका 1/x का, यानी कि इस सारे को हम x मानेंगे तो ये x हो जाएगा, और 1/x का क्या होता है log x, तो माइनस के log x, ये भी सारा का सारा आ जाएगा, प्लस ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, पर इसमें 2 है, इस ये पहले आगे आ जाएगा log x प्लस के 2 प्लस c। ये हो गया। अब आपको यहाँ से करना क्या है, अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, एक चीज़ और मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ, आपने log का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक log n log m बराबर log mn, आपने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा। तो आपको क्या कर देना है, ये इससे मानोगे आप क्या n, इस वाले को मानोगे क्या m, तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे माइनस के log x प्लस के 1 प्लस log m है हमारा ये वाला, तो ये वाला लगेगा क्या x प्लस के 2 का जो 2 है ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि n आता है कहाँ पर, n आता है हमारा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, पहले प्लस वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है, तो इस वजह प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे माइनस के log x प्लस के 1 प्लस c। ये हो गया। अब आपने इसी का एक और सूत्र पढ़ा होगा, इसी का एक और सूत्र कौन सा वाला, log m माइनस के n वाला,
तो इसका क्या होता है, लॉग m बट्टे n ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग m की जगह पर इसे मानेंगे और n की जगह पर इसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 का स्क्वायर बट्टे x प्लस के 1 प्लस c। तो सवाल नंबर हम देखिए, सवाल हमें यही निकालना था, तो सवाल नंबर पहला हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। देखिए सवाल नंबर जो 2 है उसमें हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, उसमें कंडीशन बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजिंग है, इस वजह से हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी खुद, जैसे हम पहले वाले सवालों में बनाते हुए आ रहे थे। 7.4 में बनाया था हमने, उसी तरीके से इसमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो कंडीशन कैसी बनेगी, कंडीशन बनाने के लिए देखिए आप 1/, पहले से इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ। देखिए इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रख सकते हैं, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस के बी, ए माइनस के बी। ये कर लिया। अब हमें क्या चाहिए होता है, आपको दिखा दूं। देखिए इस तरीके से चाहिए होता है, इसमें आंशिक रूप इस तरीके से बनाना पड़ेगा, यानी इस तरीके से होगा तब जाकर ऐसा बनेगा। इस तरीके से हमारे पास बन रहा है, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से किस तरीके से बनेगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे हम 1 बट्टे एक्स प्लस के 3 एक्स माइनस के 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस के 3 गुणा एक्स माइनस के 3। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे लिख देना है आंशिक रूप में। तो आंशिक रूप में किस तरीके से लिखना है, पहले 1/, एक्स प्लस के 3 एक्स माइनस के 3 बराबर a बट्टे, ये इसके बट्टे में आ जाएगा x प्लस के 3 प्लस ये इसके बट्टे में आ जाएगा b बट्टे x प्लस के x माइनस के 3। अब एक बार एक चीज़ और बताऊँ, देखिए इसमें यहाँ पर हमारे पास 3 है गुणांक में, इन दोनों ये दोनों गुणांक है, इसके बीच में क्या ये 2 है। देखिए एक पहला ये रहा, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले को हमने ए माना है, दूसरे को हमने बी माना है। अगर यहाँ पे एक और होता, एक और देखिए अभी आएगा इसलिए बता रहा हूँ, एक और होता तो यहाँ पे हम सी ले लेते, एक और होता डी ले लेते, जैसे जिस तरीके से होता है उस तरीके से आएगा। और एक चीज़ और, इन सवालों में जो अभी सवाल आने दो, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको इम्पोर्टेंट कौन सा है। ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे पहले मैंने एक कराया वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं आएंगे तो आप करोगे कैसे। तो सबसे पहले चले इसे लिखते हैं, इसको ऐसा कैसे उतार देना है, बराबर इसको a बट्टे, इन दोनों कर लेंगे यहाँ से एलसीएम, x प्लस के बी सॉरी 3 एक्स माइनस के 3, ये 3 है, ये b मत समझ लेना, ठीक है। तो ये 3 है, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो ये इसके गुणांक में आ जाएगा, ये इसके गुणांक में x माइनस के 3 प्लस b, इसका ये इससे कट जाएगा तो ये इसके गुणांक में आ जाएगा। सॉरी ये 3 नहीं है, ये b नहीं है, 3 है, थोड़ा बी को लिखने का ज़्यादा हो गया, इस वजह से लिख दिया मैंने। तो अब आपको क्या कर देना है, देखिए ये और ये सेम है, x प्लस के 3 और x माइनस के 3, x प्लस के 3 x माइनस के 3, तो ये सेम है, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 बराबर x a x माइनस के 3 प्लस की b x प्लस के 3, ये हमने लिख लिया। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं पहले। तो ax माइनस के 3a प्लस bx प्लस के 3b, ये हमने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको पहले बता देता उस तरीके से ये करना है, यानी कि इसमें आपको लिखना है x का गुणांक, पहले तो x का गुणांक निकालना है, x का गुणांक निकालेंगे यहाँ से। तो x का गुणांक निकालेंगे यहाँ से, तो x यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। तो इस वाले को मानो क्या, समीकरण नंबर 1। अब निकालना है आपको क्या, अचर पद का गुणांक।
तो अक्षर पद का गुणांक निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस के अब देखिए पहले तो इस वाले को लिखेंगे, कोई ये माइनस का है तो इसको बाद में लिखेंगे, ये प्लस का है तो इस वाले को पहले लिखेंगे 3b माइनस के 3a बराबर एक अक्षर पद ये रहा 1, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले को लिख लेना है, इस वाले को लिख लेना है, तो यहाँ से 3a नहीं, a प्लस के b बराबर 0, 3b माइनस के 3a बराबर 1, ये लिख दिया। अब इन दोनों को सेम सेम करने के लिए 1 मिनट में पहले से साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह थोड़ा कम से पड़ रही है। तो समीकरण नंबर पहले इस वाले को लिखेंगे a प्लस के b बराबर 0, समीकरण नंबर 1, 3b माइनस के 3a बराबर समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें कर देना है 3 का गुणा और इसमें कर देंगे 1 का गुणा, हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण क्या बन जाएगा, 3a यानी 3a प्लस के 3b बराबर 0 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का इसमें करेंगे तो 3b माइनस के 3a बराबर 1, ये हो गया। अब आपको क्या करते हैं, देखिए चाहे तो यहाँ से काट दो चाहे अलग से काट लो, तो आप ऐसा करो अलग से काट लेना, कोई देखिए 3a प्लस के 3b बराबर 0 ऐसा कैसे लिख लेना है, इसको इसके नीचे लिख लेंगे यानी माइनस के 3a, इसको इसके नीचे प्लस के 3b बराबर 0, इसको इससे काट देंगे क्योंकि ये सेम सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6b यानी 6b बराबर 1, ये 1 है ध्यान रखना। तो b का मान यहाँ से निकलेगा 1/6। अब आपको क्या कर देना है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 ये हमारा ये वाला था, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस के b बराबर 0, तो a प्लस के b क्या होगा 1/6 बराबर 0, a बराबर माइनस के 1/6, तो हमारा a का मान निकल आया है। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से जो आपने ये वाली लिखा था, ये वाला आंशिक पद लिखा था, आंशिक पद को आप लिख लेंगे यहाँ से नीचे, तो इंटीग्रेशन a/x प्लस के 3 प्लस b dx लगाकर dx x माइनस के 3 dx लिख लिया। अब आपको क्या करना है, a b का मान यहाँ पर रख देना है बराबर, a का मान यहाँ पर 1/6, तो माइनस के 1/6 को हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे बचे x प्लस के 3 dx प्लस b का मान है 1/6, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं पहले ही, तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस के 3 dx, ये हो गया। अब आपको क्या कर देना है, इसको और इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के 1/6 ऐसा कैसा 1/log x, ये हो जाएगा log, क्योंकि ये इसके बट्टे में इसके अगर रूट वगैरह होता तो इसको और करते, लेकिन इसके नीचे रूट वगैरह नहीं है तो आगे कुछ नहीं करेंगे, तो इसका हो जाएगा log x के पे ये सारा का सारा आ जाएगा प्लस 1/6, इसको भी लिख लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x माइनस के 3 प्लस c, ये हो गया। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से देखिए इस वाले को और इस वाले को आपको क्या कर देना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा वाला, log m माइनस के n वाला, n वाला ये पढ़ा होगा, इसको कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं n ये होता है log n माइनस के m बराबर m बट्टे n, ये आपने पढ़ा होगा, ये माइनस वाला होता है इस वजह से ये आगे नीचे। अब आपको क्या कर देना है यहाँ से, और साथ साथ आपको एक चीज़ और मैं बता दूं जिससे कि आपको आसानी हो, इन सवालों में लॉग का फॉर्मूला जरूर लगेगा, लगभग सारे सवालों में लग रहा है, इस वजह से आपको लॉग का सूत्र ये याद होना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं हम, इसमें 1/6 तो पहले आ जाएगा 1/6,
अब आपको क्या करना है, पहले देखिए इस वाले को ऐसा ऐसा करते हैं, इस वाले कंडीशन बना लेते हैं। तो एन हम मानेंगे किसको, एन मानेंगे हम इस वाले को, और एम मानेंगे इस वाले को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस के 3 बट्टे एक्स प्लस के 3 प्लस के सी। तो सवाल नंबर हमारा सेकंड भी हो चुका है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन सवालों में आपको सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे तो आपके सवाल ये गलत होते चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सारे सूत्र याद कर लेने हैं, और सारे नहीं तो कुछ याद होने चाहिए जो रोज़ रोज़ प्रयोग में होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर हम थर्ड की तरफ, यानी तीसरे की तरफ। सवाल नंबर तीसरा, हाँ देखिए सवाल नंबर जो तीसरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के जैसे सवाल हमें आगे मिलेंगे। तो सवाल नंबर 3 को मैं सबसे सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 3 हमारा 3x माइनस के 1 बट्टे एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3। देखिए ये रहा सवाल, आपको दिख रहा होगा तीसरा। मैं इसी सवाल की बात कर रहा था जिसमें मैंने बताया था अगर इसमें 3 हो जाते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर 3 हो गए ये गुणांक में इसके, और इसमें पहले वाले में 2 थे, अब इसमें 3 हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, ए बी के साथ आपको सी भी ले लेना है। ये थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। तो सबसे पहले से इंटीग्रेशन के रूप में एक्स माइनस के 3 बट्टे एक्स 3x माइनस के 1 बट्टे एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 3, यानी 3x माइनस के 1 बट्टे एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले नीचे लिखना है, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3 बराबर। अब ए को इसके नीचे लिखना है, ए बट्टे एक्स माइनस के 1 प्लस बी को इसके नीचे बी बट्टे एक्स माइनस के 2 प्लस सी बट्टे एक्स माइनस के 3। ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका ले लेना है आपको एलसीएम, इन तीनों का लेंगे यहाँ से एलसीएम, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3 बराबर, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3। ये हो गया। ठीक है, इसका इसमें देंगे भाग तो ये कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे इसके गुणांक में। तो ए गुणा एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3 प्लस इस वाले का इसमें देंगे तो ये दोनों बचेंगे, तो बी एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 3। अब इसमें देंगे सी का, तो सी वाले में ये इससे कट जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे कट जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा इसमें गुणा, तो सी एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2। ये हो गया। अब आपको क्या कर देना, देखिए ये वाला और ये वाला सेम सेम है तो ये इससे कट जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, जो ए है और बी है और सी है, इन दोनों का कर लेना आपस में गुणा। तो गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा। देखिए एक चीज़ बताऊँ, गुणा मत कीजिए, अगर आप गुणा करोगे यहाँ से तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। देखिए सबसे पहले इस वाले को उतार लेते हैं हम, ऊपर वाले को, एक्स माइनस 3 बी एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 3 प्लस सी एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2। देखिए इन सवालों में अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, इसमें देखिए 3 आ गए, इसका गुणा पहले इसमें, पहले फिर इसमें, तो इसमें आपको हो जाएगा टाइम वेस्ट और इसमें आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप इसमें करोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गलती हो ही जाती है। और साथ ही साथ अब आपको क्या कर देना है, इसमें क्या करना है, आपको x बराबर लिख लेना है 1, यानी x बराबर 1 लिखेंगे यहाँ से, x बराबर 1 आपको रखना है। x यहाँ पर आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी गलत। तो आपको क्या करना है, x बराबर 1 ही रखना है। तो 3 गुणा 1 माइनस के 1 बराबर
ए 1 - 3 प्लस बी x - 1 सॉरी x ये पे 1 - 3 प्लस सी 1 - 1 x - 2। अब यहाँ से एक इसमें इसका स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के इसमें क्या करना है आपको -3 का इसमें करेंगे तो 3 - 1 बराबर इसका इसमें इसका देखिए 1 इसका इसमें से घटाएंगे तो -1 गुणा इसका इसमें से घटाएंगे तो -1 प्लस बी इसका इसमें से घटाएंगे तो 0 गुणा इसको इसमें से घटाएंगे तो -2 प्लस सी इसको इसमें से 0 गुणा -1। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 बराबर देखिए -1 प्लस के 1 और 1 का गुणा कर देंगे 1 का गुणा कर देंगे इसमें तो प्लस के 2a प्लस बी देखिए इसमें 0 है। अब 0 का गुणा किस में भी करते हैं तो क्या आता है 0 प्लस इसमें भी 0 है तो इसका गुणा इसमें करें तो इसमें क्या आ जाएगा। अगर किसी के भी जगह पर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 गुणा किस में भी करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। तो यहाँ से a बराबर 2a बराबर यहाँ से 2 तो 1 a बराबर यहाँ से मान क्या निकला है ये इसके बट्टे में चला जाएगा तो 2/a ये से कट जाएगा तो यहाँ पे 1 यानी a बराबर 1 हमारा मान आ गया। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है a का मान आ गया तो आपको क्या करना है यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं अब क्या यहाँ से क्या करोगे। देखिए अब यहाँ से a का मान निकला है हमारा a का मान निकला है वो भी यहाँ पर इस वाले में रख कर किस वाले में इस वाले में वो ही हमने क्या रखता है x के यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ पता लगा सकते हो देखिए इसमें x बराबर 1 है तो यहाँ से x बराबर -1 वो सॉरी प्लस के 1। अब इसको भेजोगे तो x बराबर प्लस के 2 फिर इसको इधर यहाँ पर करो तो x बराबर यहाँ से 3 निकलेगा। तो आपको क्या करना है पहले आपने x बराबर 1 रख लिया अब x बराबर 2 फिर उसके बाद 3 तो अब आपको क्या करना है x बराबर 2 रखना है वो भी इस वाले समीकरण में। तो यहाँ से रखेंगे सबसे पहले समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण ये वाला है इस वाले में हमें x बराबर 2 रखना है 3x 1 बराबर a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस x - 1 x - 2 ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है x बराबर यहाँ से लिखना है क्या 2 तो x यहाँ पे 2 आएगा तो 3 गुणा 2 - 1 बराबर 1 3 - 2 3 - 3 प्लस b 3 - 1 3 - 3 प्लस c 3 - 1 3 - 2 ये हो गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से 2 का 3 में करेंगे तो 6 - 1 2 1 है ये इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 गुणा 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 प्लस b इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 गुणा में 0 प्लस c यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 गुणा 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो यहाँ से करेंगे 5 यहाँ से क्या लगा देंगे 0 गुणा अगर 1 में करेंगे अगर हम 0 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0 गुणा b में करेंगे तो 0 प्लस c। अब देखिए c है यहाँ पर तो अगर c का मान यहाँ पर हम 2 में करेंगे c का मान c का करेंगे इसमें किस में 2 में तो यहाँ से क्या निकलेगा। और सॉरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमने क्या कर दिया हमने यहाँ पर रखना था हमें 2 तो हमने रख दिया 3 तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा सवाल गलत नहीं होगा। आपको क्या कर देना x यहाँ पे रख देना हमें 3 हमें पहले क्या माना था x बराबर 1 फिर x बराबर 2 x बराबर 3 तो हमने ये दोनों ले लिए और ये ले लिया अब बीच का रह गया कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ से हमारा c का मान निकल आएगा यहाँ से हमारा क्या निकलेगा c का मान। तो c का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है यहाँ से बस आपको क्या कर देना देखिए यहाँ पर हमने 2 रखा तो यहाँ पर रख देंगे 3 तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे c का करेंगे इसमें तो 2c और 2c बराबर 8 और c का मान निकलेगा यहाँ से इससे इसको काट देना 4 तो c का मान हमारा क्या आ गया 4। अब आपको क्या कर देना है
अब आपको क्या करना है, थोड़ा गलती से हो गई थी पर वो गलती कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x बराबर अब रख देना है 2। इस वाले समीकरण में 2 रखेंगे तो पहले इस वाले समीकरण को उतार लेते हैं। 3 प्लस बी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस सी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2। तो मैंने ये सवाल नंबर दूसरा उतार लिया, तो इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 माइनस के 1, ए बराबर 2 माइनस के 2, 2 माइनस के 3 प्लस बी 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 3 प्लस सी 2 माइनस के 1 प्लस 2 माइनस के 2। तो यहाँ से 2 का गुणा 2 में तो 6 माइनस के 1 बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो ए बराबर 0 गुणा यहाँ पे माइनस के 1 प्लस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 गुणा इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 1 प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो सी माइनस के 1 गुणा इसको इसमें से घटाएंगे 0। तो यहाँ से क्या बचेगा 5 बराबर ए का मान, ए का गुणा सॉरी 0 गुणा इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो ऐसे माइनस के बी प्लस इसका इसमें करेंगे तो 0। और बी यहाँ से बी का मान क्या निकलेगा, माइनस के सॉरी 5 बराबर माइनस के बी, तो बी बराबर माइनस के 5। तो हमारा ए बी सी का मान हमारा निकल चुका है। अब आपको क्या कर देना है, अब पहुंचना है आपको पहले वाले समीकरण में। पहला वाला समीकरण कौन सा है हमारा, देखिए ये वाला, इस वाले में पहुंचना है। आप चाहो तो आप यहीं से भी कर सकते हो, चाहे तो नीचे से भी करते हो। तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले लेना है ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण लेंगे हम, आपको दिख रहा होगा ये वाला समीकरण लेना है हमें। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बट्टे एक्स माइनस के 1 प्लस बी बट्टे एक्स माइनस के 2 dx। 1 मिनट में पहले उसे उतार लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको अब दिख रहा होगा ये सारा मैंने उतारा है, यहाँ से ये उतार लिया। तो आपको अब क्या कर देना है, ए बी सी डी का मान रख देना है। तो ए का मान यहाँ पर 1 था, तो इंटीग्रेशन 1 बट्टे एक्स माइनस के 1 dx प्लस बी का मान 2 था, सॉरी बी का मान माइनस के 5 था, तो माइनस के 5 बट्टे एक्स माइनस के 2 dx प्लस इंटीग्रेशन सी का मान क्या था हमारा, सी का मान था हमारा 4, तो 4 एक्स माइनस के 3 dx हो गया। तो अब आपको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम बाहर निकालेंगे 1 बट्टे एक्स माइनस के 1 dx, माइनस के 5 को बाहर लेंगे तो माइनस के 5 बट्टे एक्स माइनस के 1 2 dx प्लस यहाँ से 4 ले लेंगे बाहर तो 1 बट्टे एक्स माइनस के 3 dx ये हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, अब आपको करना है यहाँ से, देखिए सवाल बड़ा नहीं है, आपको समझने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये सवाल बहुत आसान और है, सबसे ज़्यादा आसान यही इसी एक्सरसाइज के हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखना है, मान रखते चलना है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस के 1 माइनस के 5 लॉग एक्स माइनस के 2 प्लस लॉग यहाँ से 4 लॉग क्योंकि 4 इसके गुणा में 4 लॉग एक्स माइनस के 3 प्लस सी। तो सवाल नंबर हमारा तीसरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है और कुछ चेंजिंग नहीं है। तो सवाल नंबर 4 को मैं करता हूँ, एक्स बट्टे एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3। तो सवाल नंबर आपको 4 दिख रहा होगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, इसे लिख लेना है इंटीग्रेशन के रूप में। पहले तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बट्टे एक्स माइनस के 1, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सारे को उतार लेना नीचे, एक्स माइनस के 1 बट्टे एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 बराबर, इसको मानेंगे ए बट्टे एक्स माइनस के 1, यानी आंशिक रूप में मैं बता रहा हूँ आंशिक रूप में कैसे लिखना है, आंशिक रूप में इस तरीके से लिखना है आपको, 3 है तो 3 बार ये इन्हें तीनों ए बी सी, यानी इसे आंशिक रूप में लिखेंगे
तो आपका यहाँ से आप क्या कर देना है, इस वाले को तो ऐसे ही उतार देना, एक्स बट्टे एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 बराबर इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम आएगा एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3। इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों इसके एक में गुणा में आ जाएंगे, एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 प्लस बी। इसको इसके भाग करेंगे तो ये इन दोनों के गुणांक में ही आ जाएगा, एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस सी। इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों इसके गुणांक में आ जाएंगे। ये हो गया। अब आपको यहाँ से करना क्या है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए ये दोनों सेम सेम है, ऐसे पहले काट देते हैं। काटने के बाद इसको इसको इसके बराबर लिख लेते हैं, एक्स बराबर ए एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 प्लस बी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस सी एक्स प्लस के 1 एक्स माइनस के 2। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले आपने पहले सवाल देखा होगा तो हमने x बराबर कुछ माना था, तो उसी तरीके से इसमें भी x बराबर मानेंगे। क्या, सबसे पहले x बराबर मानेंगे 1 को रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो 1 का मान यहाँ से x ए बराबर x यहाँ पे 1 माइनस के 2 x यहाँ पे 1 b 1 माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस c 1 यहाँ पे माइनस आएगा माइनस के 1 x माइनस के यहाँ पे 1, तो 1 बराबर a, इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस के 1, इसका गुणा में माइनस के 1 प्लस b, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 गुणा, इसको इसमें से घटाएंगे 1 तो माइनस के 2 प्लस c, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 गुणा, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 1 हो गया। तो 1 बराबर इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 1 तो a प्लस b को इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, तो a का मान यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, a का मान निकलेगा हमारा। और साथ में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 तो a का मान यहाँ से क्या निकले 1/2। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, x बराबर रखना है क्या 2, तो यहाँ से रख देते हैं हम साइड में ही x बराबर 2, यहाँ से रखेंगे इस वाले समीकरण में, इस वाले में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले से उतार लेते हैं हम a एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 प्लस b एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस c एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2। ये कर लिया तो x यहाँ पे 2 आएगा तो 2 बराबर a 2 माइनस के 2 2 माइनस के 3 प्लस b 2 माइनस के 1 गुणा 2 माइनस के 3 प्लस c 2 माइनस के 1 2 माइनस के 2, तो 2 बराबर यहाँ से इसका इसमें करेंगे तो a 0 गुणा माइनस के 1 प्लस b, इसका इसमें करेंगे तो 1 गुणा माइनस के 1 प्लस c, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 गुणा इसमें बचेगा 0, तो 2 बराबर यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसका इसमें करेंगे तो इसमें b का मान यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये माइनस का है तो ये माइनस के b प्लस इसका इसमें करें तो 0, तो b बराबर यहाँ से क्या लगा माइनस के 2, तो b का मान हमारा आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसी के तीसरे की तरफ, यानी कि c की तरफ। यहाँ से अब निकालेंगे हम c का मान, a b का मान निकल चुका है, तो अब x बराबर क्या रखेंगे हम 3, तो इस वाले समीकरण हम पहले उतार लेते हैं, a माइनस के 2 x माइनस के 3 प्लस b एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस c एक्स माइनस के 1 प्लस एक्स माइनस के 2, तो ये हमने लिख लिया इसको। तो चलिए x बराबर 3 का मान इसमें रखते हैं, तो x पे 3 a 3 x पे 3 माइनस के 2 3 माइनस के 3 b x पे 3 माइनस के 1 x पे 3 माइनस के 3 प्लस c x पे 3 माइनस के 1 x पे 3 माइनस के 2। ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, 3 को ऐसा कैसे लिख लेना है, a इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस के 1 गुणा 3 को 3 में से घटाएंगे तो 0 b
इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2 और प्लस के 2 गुणा 3 को 3 में से घटाएंगे तो 0 सी, इसको इसमें घटाएंगे तो 2 गुणा इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस के 1। ये हो गया। तो 3 बराबर देगा 0 का 0 में 1 में करेंगे तो 0, 0 का बी में करेंगे तो 0, इसका इसमें 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 2 का सी में करेंगे तो 2 सी। ये हो गया। तो सी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2c बराबर 3, सी बराबर 3/2। तो सी का मान हमारा निकल चुका है। अब आपको यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले जो हमने लिखा था कौन सा वाला, देखिए ये वाला, तो इससे लिख लेते हैं हम पहले इंटीग्रेशन के रूप में यहाँ से, क्योंकि इसे ये हमने आंसर रूप में निकाला था, आंसर रूप में हमने ये निकाला था, तो इसी को लिखेंगे यहाँ से। तो इंटीग्रेशन a बट्टे एक्स माइनस के 1 प्लस b बट्टे एक्स माइनस के 2 प्लस c बट्टे एक्स माइनस के 3, ये आपने लिख लिया। तो a का मान यहाँ से रखेंगे, इंटीग्रेशन a का मान क्या था हमारा 1/2, तो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, एक्स माइनस के 1 प्लस dx। b का मान हमारा क्या है माइनस के 2, तो माइनस के 2 ऊपर लिख देता हूँ, एक्स माइनस के 2 प्लस dx। c का 3/2, तो 3/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, एक्स माइनस के 3 dx। ये आपने लिख लिया। अब 1/2 को ऐसे कैसे लिख लेना है, इसको भी ऐसा का ऐसे उतार दो, प्लस माइनस के 2 को बाहर ले लो, तो माइनस के 2 इंटीग्रेशन माइनस के एक्स माइनस के 2 dx प्लस 3/2 1/x माइनस के 3 dx, ये लिख लिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 log x, ये भी सारा का सारा आ जाएगा, और सॉरी माइनस के 2, अब इसके जगह आएगा क्या log x माइनस के 2 प्लस देखिए अब 3/2, तो 3/2 log, एक मिनट में सही लग देता हूँ, log x माइनस के 3 प्लस c। तो सवाल नंबर हमारा चौथा हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।